हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस यू ऑल आर विल बी वेरी गुड एंड डूइंग योर प्रैक्टिस। सो गाइस, आपको आजकल लग रहा होगा कि मैम ये क्या स्टोरी टेलिंग से ये 2 वर्ड सेंटेंसेस और ऑर्डर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस पढ़ाने लगी हैं। ऐसा मैम क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि 2 वर्ड सेंटेंसेस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि मैथ में जीरो का इम्पॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि टेंस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है स्टोरीज के थ्रू। मैंने आपका मॉडल और इसके अलावा टेंस की कैटेगरी के सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं स्टोरीज के थ्रू। अब आपने जो भी पढ़ा है उसको छोटे छोटे पैराग्राफ में आप उसका यूज़ कीजिए। एक्टिव पैसिव में उसका छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए। इसके साथ साथ आपका 2 वर्ड सेंटेंसेस जो होते हैं डेली यूज़ वाले, उनको रोज़ बोलना शुरू कीजिए। ठीक है? आपको लग रहा होगा कि ये डेली यूज सेंटेंसेस मेरे किस काम के हैं, मैं क्यों याद करूं? मुझे तो एक प्रोफेशनल लेवल पे इंग्लिश बोलनी है, एकदम अट्रैक्टिव इंग्लिश बोलनी है, तो मैं ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं 2 वर्ड से रिलेटेड या 3 वर्ड से रिलेटेड मैं क्यों याद करूं? अगर आप ये सोचते हो तो आप बहुत गलत सोचते हो। क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में जो भी हम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम कम से कम 200 से 300 ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो विदाउट ग्रामर के होते हैं। और वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले और छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। तो उनका अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली रूटीन में तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको दिमाग को आदत हो जाएगी, वो सेंटेंसेस खुद निकलने लगेंगे आपके मुंह से। और जो आपकी ज़ुबान है उस पर भी आपके वो सेंटेंसेस रट जाएंगे। कौन सी सिचुएशन कब कैसी सिचुएशन आती है, आप उसमें सिचुएशन में आप बोलने लग जाओगे। ठीक है? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप 2 वर्ड सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप 3 वर्ड सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कीजिए। उसमें ग्रामर के सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है? आपकी किसी भी टेंस से रिलेटेड, किसी भी मॉडल से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपका नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर छोटे छोटे सेंटेंसेस में है 2 वर्ड से रिलेटेड या 3 वर्ड से रिलेटेड तो आप यूज़ कर सकते हो, मगर बड़े बड़े सेंटेंसेस में नहीं होने चाहिए। ना 2 वर्ड सेंटेंसेस में, ना 3 वर्ड सेंटेंसेस में, और ना ही ऑर्डर वाले और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आपको प्रैक्टिस करवाता है, जो भी आपको इंग्लिश सिखाता है, वो आपको एकदम से ट्रिक नहीं बताता है कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है? तो आपको जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं, मगर वो सिर्फ सिखाते हैं, वो बताते नहीं है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ग्रामर आपकी क्लियर हो गई है, उसको आप एक साइड कर दो। उससे रिलेटेड आप सिर्फ क्या कीजिए, स्टोरीज बनाइए। आपको याद नहीं करना है, आपको रोज स्टोरीज बनानी है ताकि आपका हर एक रूल आपका याद रहे। एक्टिव में भी, पैसिव में भी, और टेंस की कैटेगरी के भी, और मॉडल की कैटेगरी के भी, नेगेटिव सेंटेंसेस भी और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी। तो इस तरह से स्टोरीज रोज बनाइए, 4 लाइन की, 5 लाइन की, सो डैट आपको याद ना करना पड़े किसी भी स्ट्रक्चर्स को। तो ग्रामर को आप एक साइड कीजिए, उसे सिर्फ आप स्टोरीज के लिए यूज़ कीजिए। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ 2 वर्ड सेंटेंसेस पे अपनी प्रैक्टिस करनी है। 2 वर्ड सेंटेंसेस पे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सेंटेंसेस को याद नहीं करना है। सबसे पहली बात, सेंटेंसेस को रटना नहीं है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे देखे होंगे जो सेंटेंसेस आपको बताते हैं, 200 सेंटेंसेस, 101 सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस। वो आप क्या करते हो, रटते हो और उनका यूज़ आप कभी करते नहीं हो। फालतू में टाइम खोटी होता है, टाइम वेस्ट होता है आपका। क्योंकि आप वो रटते हो, जब याद ही नहीं होगा तो दिमाग से भी स्लिप हो जाएगा एक ना एक दिन। तो आपको उनको रटना नहीं है। आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं। उसमें 2 वर्ड सेंटेंसेस होने चाहिए। सेंटेंसेस कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। तो अब क्या करना है, आपको इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। सॉरी, मैंने गलती से पेंसिल से लिख दिया, मुझे पेन से लिखना चाहिए था। वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए ही बनाए थे। तो इसी तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको ट्रांसलेट करना है। अगर आप चाहो तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे डेली यूज वर्ड्स, डेली यूज सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी उनको यूज़ कर सकते हो। मगर आपको उनको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग इन सारे सेंटेंसेस को आपको यूज़ करना है। कैसे करेंगे यूज़, आइए देखते हैं।
तो ये जितने भी छोटे-छोटे सेंटेंसेस आपके सामने दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है, इनको एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है? कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग। आपको कहीं से भी उठा के याद नहीं करना है कोई भी सेंटेंस। आपको कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कनेक्ट करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, बात मत करो। अब इसमें आपको दूसरा सेंटेंस क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्यों, क्या हुआ? अब क्यों, क्या हुआ के बाद दूसरी बात कनेक्ट करनी है। कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? तुम यहाँ बैठो, चुप रहो, पीछे देखो। तो इस तरह से छोटे-छोटे सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। पहले आप लिख लेना, उसके बाद मैं भी आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आऊँगी जो कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग होगी और 2 वर्ड सेंटेंसेस पे होगी। अब फिर उसके बाद जब आपको बहुत अच्छे से, एक दिन में तो ये सब होगा नहीं, कम से कम 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। इससे क्या होगा, इतने सारे सेंटेंसेस को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये सारे सेंटेंसेस बैठ जाएंगे, आपकी जुबान पे भी बैठ जाएंगे, आप खुद ब खुद आपके मुंह से निकलने लग जाएंगे। जब आपकी इन पे पकड़ अच्छी बन जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 वर्ड सेंटेंसेस पर अपनी पकड़ बनानी है। 3 वर्ड सेंटेंसेस को आपको सीखना है और उसके अंदर 2 वर्ड सेंटेंसेस को भी ऐड करना है, क्योंकि उसकी तो आपको प्रैक्टिस हो गई है। उनको भी उसमें जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनानी है कि उनको भी उसमें क्या करना है, ऐड करते रहना है। ये सब करने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जब इतना टाइम हो गया है इंग्लिश सीखते सीखते, तो थोड़े दिन और सही, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 वर्ड को टाइम दो, उसके बाद 3 वर्ड को टाइम दो। 3 वर्ड्स में भी जब आपकी अच्छी पकड़ बन जाए तो उस 2 वर्ड्स को 3 वर्ड्स में अंदर ऐड करो। जब दोनों में अच्छी पकड़ बन जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस पे पकड़ बनानी है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस पे कॉन्वर्सेशन करनी है। उसके अंदर आपको 3 वर्ड, 2 वर्ड वो भी मिक्स करना है। तो आपको कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद, है ना? जब आपकी इन तीनों में अच्छी पकड़ बन जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं, टेंस की कैटेगरी के। और टेंस की कैटेगरी के साथ साथ आपको मॉडल भी उसमें ऐड करना है, क्योंकि ग्रामर के अंदर वो सब आता है, ठीक है? तो आपको वो सब भी ऐड करना है। और ये तीनों जो 2 वर्ड सेंटेंसेस हैं, 3 वर्ड सेंटेंसेस हैं और ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं, उनमें भी ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बनानी है कि टेंस के अंदर उनको ऐड करो, ठीक है? तो इससे आपको बहुत सारा नॉलेज होगा, बहुत सारे आप बोलने लगोगे और आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। और जब भी आप ये सब शुरू करो, चाहे आज से शुरू करो, चाहे कल से शुरू करो या 2 दिन बाद से शुरू करो, शुरू करना शुरू कर दो, ठीक है? और जिस दिन से भी आप शुरू करोगे, उस दिन से आप एक काम और करोगे। तो आपको क्या करना है, रोज़ एक दिन में 10 वर्ड्स याद करना है। अगर आपको 10 वर्ड्स याद नहीं होते हैं तो आप 5 वर्ड्स भी याद कर सकते हैं। और जब आप कॉन्वर्सेशन करोगे स्टार्ट 2 वर्ड से या 3 वर्ड से, 2 वर्ड से शुरू करना वैसे आप, फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन बनाना कि उन 10 वर्ड्स का जो आपने याद किए हैं उसको उसमें ऐड कर सको। ओके, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन बनाना कि वो याद हो जाए आपको। फिर नेक्स्ट डे आप फिर से 10 वर्ड्स या 5 वर्ड्स याद करना, फिर आपके पास 20 वर्ड्स हो जाएंगे। फिर 20 वर्ड्स से बेस्ड आप फिर से कॉन्वर्सेशन बनाना, ठीक है? सो डैट आपके वो 20 वर्ड्स भी याद हो जाए, आपको उसमें यूज़ हो जाए, आपको रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से आप वर्ड्स भी आप याद करते रहोगे तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, ठीक है? आपके पास 10 डेज़ में 100 वर्ड्स होंगे, है ना? और 20 में 200 और 30 में 300। तो इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होगी, आपके वर्ड्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके सेंटेंसेस भी अच्छे होंगे, आपको दिमाग को भी आपके बहुत सारा भंडार आपके दिमाग में होगा और आपकी जुबान पे क्या होंगे, बहुत सारे वर्ड्स होंगे। जब भी आप मुंह खोलोगे तो आपके मुंह से खुद ही निकलने लगेंगे। तो इसी तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का, तो आप मेहनत करते रहिए। मैं भी आप लोगों के वीडियो बनाती रहूँगी। आप भी मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकती हूँ। तो जो मैंने अभी आजकल में जो वीडियो डाली हैं 2 वर्ड्स वाली या 3 वर्ड्स वाली या डेली रूटीन वाली, तो इसको हल्के में मत लो, ठीक है? उसको याद मत करो, सॉरी, उसको देखो और अपने अकॉर्डिंग अपने क्या बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए। तो अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें।